मगर ये बातें असमंजस में आती है कि कांग्रेस की मंशा अब राजद को मतलब कि अपना सब कुछ मानने की नहीं है, जो पहले होता था कि राजद ही सब कुछ है। इस बार राजद सब कुछ नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव को लॉन्च करेगी इंडी गठबंधन या नहीं? देखिए, इस बार कांग्रेस करेगी तो अपनी अच्छी सीटें लेकर करेगी। वो पिछला बार जैसा नहीं कि 70 को सीट दे दिए, खाना पूर्ति हो गया। 36 को सीट पर कभी आरजेडी और कांग्रेस की कोई मजबूत दावेदारी ही नहीं थी। तो इस बार ये देखिए मानने के लिए तो मान ही लेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। सबसे ज्यादा वोट भी उनके पास है। तो अभी इसलिए करें क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स, जब तक दबाव बनाएंगे तो एक चीज से एक उनको देंगे और एक अपने खींच लेंगे। तो सवालों से कब तक बचिएगा? सीएम फेस का ऐलान एनडीए की तरफ से भी ऑफिशियल रूप से नहीं हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं नीतीश जी हैं, मगर इधर तो कोई तेजस्वी जी भी नहीं कर रहे। देश का विपक्ष कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, तो एक आधा स्टेट में 19-20 हो ही जाएगा तो क्या चला जाएगा कांग्रेस का? विषय यहाँ यह है, और वो यहाँ इस पोजीशन में है कि वो राजद को, भाजपा से ज्यादा राजद को डैमेज कर सकता है। उसके पास इतना मत प्रतिशत नहीं है कि वो अपना 10-20 गो सीट अकेले दम पे निकाल ले। इतना मत प्रतिशत नहीं है कांग्रेस के पास, मगर इतना मत प्रतिशत है कि उसके अलग हट जाने से राजद सीधे 20-25 सीट भी जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। इंदिरा गांधी तो कहते थे जात पे नपात पे किसी भी जात से कोई मतलब नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है, सब समान है। नहीं तो इंदिरा गांधी नेता थी ना, वो तो मतलब कि साधु संत तो थी नहीं। तो नेता लोगों का तो काम है भाषणबाजी करना, कोई भी हो। वो चुनाव जीतने के लिए तो अलग अलग छल प्रपंच जी। तो ये जाति की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी क्या बोलते हैं अभी? सबका साथ सबका विकास। हाँ बोलते हैं। तो दे दें हमको एक सीट, हम बता रहे हैं, वो फलाना जाति को छोड़ के फलाना जाति को दे दें, जीत जाए। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। तो वो स्थानीय मुद्दा और स्थानीय चीजें कुछ और हो जाती है। और लालू यादव का कांग्रेस प्रेम और कांग्रेस का लालू प्रेम, वो है अंदर से कॉम्बिनेशन। मगर यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष हटाए, यानी कांग्रेस की मंशा साफ है, वो प्यार मोहब्बत चलते रहेगा, मगर अब सत्ता की लड़ाई चुनाव में हमारी मर्जी से होगी। जी, आप वहां कुछ भी करें। नमस्कार, मैं गौरव। अभी हम बात करने वाले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई है और इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। लेकिन इस बैठक में क्या खिचड़ी पकी हुई है, इसी पे वार्ता करने के लिए हमारे साथ रविकांत जी हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव है जी, और इससे पहले इंडी गठबंधन की बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हुआ जी। तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तो वहां पे क्या हुआ? तेजस्वी तो ऐसे जब वहां से आए तो ऐसा लगा नहीं कि वो काफी खुश है। तो ऐसा क्या वहां पर तो राहुल गांधी भी मौजूद थे, सी वेणुगोपाल जो उनके सीनियर नेता हैं वह भी थे जी। यहाँ के कृष्णा अल्लाबरू थे, वह भी मौजूद थे जी। वहां पर ही, और साथ ही जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश राम, वह भी मौजूद थे। तो सभी अहम नेता बिहार के मौजूद थे। साथ ही जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे वह भी मौजूद थे। मेन बात था कि तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसलिए कांग्रेस की केवल बैठक नहीं, यह पूरा महागठबंधन और की बैठक हो जाती है और इंडिया अलायंस की बैठक मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर चेहरे के लिए यहाँ पर पूरा असमंजस है और सीट बंटवारे को लेकर है। तो पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार भी उतना ही या उससे ऊपर नीचे वह होने के लिए तैयार नहीं कि ऊपर नीचे नहीं। तो वहां पर अब कौन सी सीटें, पिछली बार यह कहा जाता है कि 3 दर्जन सीटें ऐसी थी कि जहां पर इंडिया अलायंस जीत ही नहीं सकती थी, मतलब खराब सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार वैसी स्थिति नहीं रहेगी, ये मानना और कहना है जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनका भी कहना है जी। इसके साथ ही 2 सप्ताह पहले भी कांग्रेस की बैठक हुई थी, 2-2.5-3 सप्ताह मान लीजिए पहले जब बैठक हुई थी, तो उसमें ये बातें हुई थी कि ठीक है बिहार में हम कमजोर हैं, मगर हम हमारी अपनी पार्टी है, अपनी सोच है, अपना चेहरा रहेगा, अपना दमखम इस बार रहेगा। ये बातें वहां पर देखा जाए तो पिछले 4 महीने के से जो है कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है जी, मैदान पे उतरी हुई है जी। पिछले अगर 4 महीने का डाटा निकालते हैं तो यहाँ 3 बार राहुल गांधी भी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, और भी प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे लोगों का बदलाव हो रहा है। कन्हैया कुमार भी जो है यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इनका कुछ फायदा होने वाला, इसीलिए इस तरीके की बातें को कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही बातें वहां पर थी कि तेजस्वी यादव, जैसे आपने पहले कहा कि तेजस्वी यादव का चेहरा थोड़ा ये, तो वास्तव में चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। और जब ये पूछा गया कि क्या सीएम फेस का ऐलान हो गया है, तो उसमें साफ तौर पे ये नजर आया कि वह सवालों से बचते हुए निकल लिए। तो सवालों से कब तक बचिएगा? सीएम फेस का ऐलान एनडीए की तरफ से भी ऑफिशियल रूप से नहीं हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं नीतीश जी हैं, मगर इधर तो कोई तेजस्वी जी भी नहीं कर रहे हैं। समस्या यहाँ चेहरे का है। कांग्रेस लगातार जो घूम रही है, यह दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नहीं है, यह दबाव चेहरे का भी है। उसको हमने कहा कि आपको कि कन्हैया नेशनल फिगर थे,
और कन्हैया को बिहार दौरे पर लाया गया, तभी से ये पूरी चीजें चल रही है। अखिलेश सिंह को हटाकर कांग्रेस ने तो ऐलान कर ही दिया। इस बैठक में जैसे होता कि कांग्रेस के नेता बोलते कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ऐसा बोल तो नहीं रहे, तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बातें राहुल गांधी, ठीक है राहुल गांधी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए, चलिए वो भी बड़े नेता हैं, मगर यहाँ के प्रभारी और यहाँ के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें। मगर ये बातें असमंजस में आती है कि कांग्रेस की मंशा अब राजद को मतलब कि अपना सब कुछ मानने की नहीं है, जो पहले होता था कि राजद ही सब कुछ है। इस बार राजद सब कुछ नहीं रहेगा, इस बार कांग्रेस की अपनी मनमर्जी। तो राजद के पास सीटें ज्यादा है, बिल्कुल, वोट प्रतिशत ज्यादा है, जन समर्थन ज्यादा है, जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्यों न चाहे कि हमारा सीएम हो? देखिए वो ठीक है, वो चाहे कि हमारा सीएम हो, मगर उस कब से राजद प्रयास कर रही है और कब से सत्ता में नहीं है? 20 सालों से राजद ही यहाँ पर लीड कर रही है और राजद नहीं हटा पाई नीतीश कुमार को। पिछले बार सबसे अच्छा मौका। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से आप राजद के बारे में 20 सालों से कह रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर हम कांग्रेस के इतिहास को अगर देखते हैं, बिल्कुल, तो कांग्रेस तो पिछले 40 साल से लगभग नहीं है यहाँ। 40 साल नहीं, 35 साल। हाँ ठीक है, 35 हाँ ठीक है, तो 35 साल ठीक है मान लिए। कांग्रेस का अभी सबसे बुरा दौर चल रहा है पिछले 10 सालों से, लोकसभा में 100 की आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। हाँ। तो अब इससे बुरा दिन तो कांग्रेस का नहीं आएगा, नहीं आएगा। देश का विपक्ष कौन है? कांग्रेस है, ठीक है। तो एक आध स्टेट में 19-20 हो ही जाएगा तो क्या चला जाएगा कांग्रेस का? विषय यहाँ यह है, और वो यहाँ इस पोजीशन में है कि वो राजद को, भाजपा से ज्यादा राजद को डैमेज कर सकता है। उसके पास इतना मत प्रतिशत नहीं है कि वो अपना 10-20 गो सीट अकेले दम पे निकाल ले, इतना मत प्रतिशत नहीं है कांग्रेस के पास, मगर इतना मत प्रतिशत है कि उसके अलग हट जाने से राजद सीधे 20-25 सीट भी जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। यहाँ वह स्थिति है। कांग्रेस उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, मगर दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल कैसे आ गए सीधे 67, 62, 63। कांग्रेस ने इस बार जम के लड़ा। पिछली बार मैत्री लड़ाई होती थी, इस बार हो गया कि नहीं तू ता हम भी हैं। भाजपा से ज्यादा कांग्रेस ऑफिस में खुशियां मन रही थी। हम 0 सीट जीते हैं, मगर हम अपना 0, मगर हम खुशियां मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिपक्ष जो था, विपक्ष जो पिछला बार सत्ता पक्ष में था, वह हार गया। अब देखिए छोटी छोटी पार्टियों का क्या है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस, भाजपा और वाम दल, 3 जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, इसलिए थोड़ा हम इधर उधर की कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कांग्रेस ये सोच रही है कि इससे ज्यादा मेरा बुरा दिन नहीं आने वाला है, तो क्यों न एक आध, अब इससे ज्यादा बुरा दिन क्या आएगा कि बीजेपी का यहाँ पे 44 सीट पर आ गए। इससे ज्यादा तो खराब दिन तो कांग्रेस का कभी आ ही नहीं सकता है। तो अब कांग्रेस सोच रही है 5-10 साल और सही, बिहार में इसे भी राजद को भी समर्थन करके कांग्रेस को बहुत कुछ नहीं है मिलने वाला, बहुत कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस मिलेगा। तो कांग्रेस अब उस पोजीशन में है कि हमने हरियाणा और दिल्ली में दिखा दिया। अच्छा, कहीं कांग्रेस इस फिराक में तो नहीं है कि जिस तरीके से हम अपना जनाधार खो चुके हैं उसको फिर से मजबूत करें। ठीक है कि हम अकेले भी अगर यहाँ पे रह जाते हैं तो हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लोग हैं, उनमें तो ये जागृति आएगी कि नहीं अब कांग्रेस अकेले यहाँ पे लड़ रही है, इसलिए हम अब सिर्फ कांग्रेस को का साथ देंगे। बिल्कुल, आपकी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मंशा क्या है? दलितों की ओर उनका इशारा है, ब्राह्मण वोट पर उनका इशारा है, मुस्लिम वोट पर इशारा है। जो उनका पुराना परंपरागत चीजें रही है उस चीज को वह पाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जब अलग होगी, अच्छा एक सवाल तो और मुस्लिम बनता है, वोट भी बटेगा। नहीं ठीक है, एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दलितों को साधने के लिए कांग्रेस ऐसे कर रही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के सीनियर नेता दिवंगत इंदिरा गांधी की बात अगर हम करते हैं तो इंदिरा गांधी तो कहते थे जात पे नपात पे किसी भी जात से कोई मतलब नहीं, कोई जात धर्म नहीं है, सब समान है। नहीं तो इंदिरा गांधी नेता थी ना, वो तो मतलब कि साधु संत तो थी नहीं। तो नेता लोगों का तो काम है भाषणबाजी करना, कोई भी हो। वो चुनाव जीतने के लिए तो अलग अलग छल प्रपंच, उसी कांग्रेस के आज राहुल गांधी उनके पोता उन्हीं के परिवार के हैं। जी। तो ये जाति की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी क्या बोलते हैं अभी? सबका साथ सबका विकास। हाँ बोलते हैं। तो दे दें हमको एगो सीट, हम बता रहे हैं, वो फलाना जाति को छोड़ के फलाना जाति को दे दें, जीत जाए। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। तो वो स्थानीय मुद्दा और स्थानीय चीजें कुछ और हो जाती है। बड़े बड़े नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो आम चुनाव तक आते आते यहाँ कुछ और हो जाता है। 15 का चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने नरेंद्र मोदी को गली गली घुमा दिया ना, जाति पाति करके। तो ये चीजें यहाँ पर यह है कि अमित शाह और मोदी जैसे भी धुरंधर बिहार में आके धराशायी हो जाते हैं। जी। तो यहाँ पर जब तक आप साधिएगा नहीं, इस हकीकत को नहीं मानिएगा, तो आप राजनीति पे बैकफुट पे चले जाइएगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप कितना भी जागरूक कर लीजिए, वो उन्माद जब भरेगा, अब जैसे हिंदू मुस्लिम का,
आप लाख रोक लीजिए, कह दीजिए मुसलमानों को कि भाजपा को वोट कर दीजिए, कितना करते हैं नहीं करते हैं ये चीजें आप पोलिंग बूथ पर जाकर पता कर सकते हैं। जी जी, लेकिन इस बार तो कोशिश कर रही है भाजपा की हमारे हाँ, तो पक्ष में आए। इस बार भाजपा पक्ष में लाने के चक्कर में ऐसा अनुमान है कि कुछ ज्यादा ही खो देगी, ये भी अनुमान है। अच्छा, कुछ तो इसको जो है राजद और कांग्रेस को फायदा होगा इससे? राजद और कांग्रेस को किस चीज से, वहां बैठक से या मुस्लिम वाले जो मामले चल रहे हैं अब ये साधना चाह रही है, तो कुछ मुसलमान को तो पासमानदा और इन सभी चीजों पर तो मतभेद तो अब हो ही गया है मुसलमानों में ही। जैसे सिया सुन्नी बीच में नहीं बैठते थे, बरेलवी और भी पासमानदा, इन सभी चीजों पर अब उसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड और पासमानदा हो गया है, दलित हो गया है। तो भाजपा उसमें कामयाब हो गई है। बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ मन में एक संशय तो जरूर पैदा कर दी है भाजपा कि आप ये लो, आप बहुत कर लिए हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा दलित, तो अब वहां भी लोग पासमानदा समाज को हम हक दिलाएंगे। बार बार नरेंद्र मोदी वहां से बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, वो कहां से बोल रहे हैं, उसमें भी अगला पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अच्छा, सबसे बड़ा जो हम लोग का आज मुद्दा है जी तेजस्वी यादव को लेकर के कि सीएम फिर तेजस्वी यादव को लॉन्च करेगी इंडी गठबंधन या नहीं? देखिए, इस बार कांग्रेस करेगी तो अपनी अच्छी सीटें लेकर करेगी। वो पिछला बार जैसा नहीं कि 70 को सीट दे दिए, खाना पूर्ति हो गया, 36 को सीट पर कभी आरजेडी और कांग्रेस की कोई मजबूत दावेदारी ही नहीं थी। तो इस बार ये देखिए, मानने के लिए तो मान ही लेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, सबसे ज्यादा वोट भी उनके पास है। तो अभी इसलिए करे क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स, जब तक दबाव बनाएंगे तो एक चीज से एक उनको देंगे और एक अपने खींच लेंगे। तो कांग्रेस अपना सीट बेहतर करना चाहती है और सीटें अपना बेहतर लेगी इस बार। 70 सीटें पिछली बार थी, ये ब्लेम था कि कांग्रेस के कारण ही हुआ, राजद सत्ता में नहीं आ पाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट ठीक था, राजद के नेता बोलते हुए नजर आए हैं, मगर इस बार देखिए राजद डरी हुई है, राजद कांग्रेस से डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को कन्हैया पे यहाँ पे लाना, और बीच में एक दिन कन्हैया जो रोके थे यात्रा, कुछ लोग बोले कि लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया को वापस भेज दिया, दिल्ली भेज दी, फिर अगले दिन आ जाते हैं। जी जी, तो भाई वहां पे कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही है, कांग्रेस नहीं झेलने के लिए तैयार है कि आपका हम जितना दिन साल हुआ झेल लिए, अब नहीं झेलेंगे भैया, बहुत साल हो गया। अच्छा, कहीं कांग्रेस इस बात से भी तो नहीं डर रही है कि तेजस्वी यादव पे इतना आरोप है? नहीं, वो सब आरोप तो चलते रहेगा, मेन उसका सत्ता है। और लालू यादव का कांग्रेस प्रेम और कांग्रेस का लालू प्रेम, वो है अंदर से कॉम्बिनेशन। मगर यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष हटाए, यानी कांग्रेस की मंशा साफ है, वो प्यार मोहब्बत चलते रहेगा, मगर अब सत्ता की लड़ाई चुनाव में हमारी मर्जी से होगी जी, आप वहाँ कुछ भी कर लीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे कि जो जात पात की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी और पार्टी की भी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस और राजद दोनों अलग अलग लड़ती है तो कांग्रेस को भी हानि है और राजद को भी हानि है। और इसके साथ जो है ये कह सकते हैं कि साफ तौर पे एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर होता है क्या। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।